हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, और उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई करेंगे और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस विद नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड हमारे पास आ गए हैं ब्रह्म देवता, क्रिएटर। क्रिएशन की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड वी हैव क्रिएशन, देन वी हैव शनिदेव, जस्टिस, देन वी हैव चैरियट। जय हो शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय महाकाल। डेथ, वन मोर कार्ड, हर्मिट। माँ तारा की वाइब्स हैं यहाँ पे। द स्टार। इस अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था शिव और शक्ति की एनर्जी आई थी। मैंने कहा था माँ तारा की वाइब्स है और टेम्परेंस की एनर्जी है। मैंने कहा था कि शिव मंदिर से रिलेटेड या माता के मंदिर से रिलेटेड कोई खबर आएगी, और कल पता चला मुझे कि कल या आज सुबह लिंक आई थी कि गौरी कुंड, कल ही आई थी, गौरी कुंड में बहुत बादल फटा है और जो कुंड है गर्म पानी का वो बह गया। तो देखिए, विनाश तो है ही, ये सब विनाश ही है। और ये क्यों हो रहा है ये मैंने कई बार बताया हुआ है, और ये भी कहा था मैंने जब शनि चंद्र ग्रहण की वीडियो बनाई थी कि पानी से रिलेटेड अब बहुत ज़्यादा घटनाएं आपको सुनाई देने लगेंगी। उस दिन के बाद से आप देखिए न्यूज़ में सिर्फ पानी की ही खबरें हैं। वाटर लॉगिंग अलग बात होती है, लेकिन ऐसा भयानक बादल फटना, गरजना और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े कुल्लू में तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि सब्जी मंडी बह गई। 50 से ज़्यादा लोग गायब हैं, पता नहीं मिले नहीं मिले। तो है, एनर्जीज़ हैवी हैं। तो तारा माँ की एनर्जी यहाँ पर देखकर मैंने याद किया कि ये एनर्जीज़ आई थी। शेयर भी किया है वैसे मैंने इंस्टा पे। सो यहाँ पर जो वाइब्स है हैवी है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन क्रिएशन की एनर्जी में है। जो सही होगा वो क्रिएट करेंगे, जो गलत होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो कुछ भी होगा, ये डिसीजन ये बहुत सोच समझ कर लेने वाले हैं। और होपफुल रहिए, क्योंकि जो होगा वो परमानेंट होगा, ये टेम्प्रोरी एनर्जी नहीं है। वैसे भी न्यू मून इस बार का जो है कर्क राशि में है। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो कर्क राशि में रहेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग लियो की एनर्जी रहेगी। 4 अगस्त को ही न्यू मून है, अमावस्या। तो वाइब्स पहले से ही देखिए बनना शुरू हो रही है। बीच में एनर्जी 2-3 दिन काफ़ी अच्छी थी। साइन सभी हैं क्योंकि द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन मेजर लेवल पे जो साइन है वो है लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस। लेट्स क्लैरिफाई एंजल्स। एनर्जी का फ्लो हैवी है। द वर्ड क्या क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ ख़त्म करना चाह रहे हैं। वी हैव 2 विद द टेम्परेंस एंड द चैरियट। देखिए यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी इंट्यूशन की सुनकर बहुत समय से जो डिसीजन पेंडिंग था वो लेने वाले हैं, और ये जो पेंडिंग डिसीजन लेंगे इससे एक के साथ क्रिएशन होगा लेकिन दूसरे के साथ डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स है। एक तरफ आप है, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है। क्या जस्टिस देंगे इस रिश्ते में? बिल्कुल देंगे। स्ट्रेंथ के साथ सन आया है, तो जो भी पावरफुल डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा।
एक्शन ओरिएंटेड है और बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है। तो सडनली आपके पर्सन, अभी मैंने आज सुबह ये कमेंट पिन किया है, जिनकी शादी फिक्स हो गई अपने लवर के साथ और इंगेजमेंट है, उन्होंने बताया है कमेंट में, और बहुत जल्द शादी भी है। तो आप सभी बधाई दें। आई थिंक आज सुबह की एनर्जी में तो ये एनर्जीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं सबको रेजोनेट करेंगी। कुछ लोगों को जल्दी करेंगी, कुछ लोगों को कुछ दिन में करेंगी, बट करेंगी। चैरियट, डिसीजन हो चुका है, शादी का निर्णय है, हैप्पी फैमिली। प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर अपनी फैमिली को मना लेंगे, आपको मैसेज करके बता भी सकते हैं ये चीज़ें। कैसा चेंज, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन चेंज होगी। जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कर्मा की एनर्जी है, कर्मा रिलीज, जजमेंट, क्विक डिसीजन होगा, एक नई शुरुआत। थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। क्यों इतना अकेले रहने की वाइब्स में है? कुछ ख़त्म करने के पहले कैसे सन्नाटा रहता है, वो वाली एनर्जी है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक डिस्ट्रक्शन, एक टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है। डेथ के बाद हर्मिट आया है, हर्मिट को टावर ने क्लैरिफाई किया है। लेकिन ये जो भी टावर मोमेंट्स आएंगे ये आप दोनों को एक करेंगे। सो ये एनर्जी बहुत हैवी है, मतलब ये कलेक्टिवली आपके पार्टनर पे असर करेगी। क्या होप है आपके पार्टनर को? द स्टार की एनर्जी क्या बताना चाहती है? सबसे पहले तो इन्हें होप है कि ये आपसे मुलाकात करें, आपसे मिलें, आपके साथ आगे बढ़े इनका रिलेशनशिप। मूवमेंट नज़र आ रही है, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, और नेगेटिविटी से आपके पर्सन दूर जाने की वाइब्स में है। जो लोग नेगेटिव हैं, जो सिचुएशन नेगेटिव है या कार्मिक सिचुएशंस हैं, वो रिलीज़ होंगी, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो ये क्लैरिफिकेशंस यहाँ से निकल कर आए हैं। ईच एंड एवरी कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में इमीडिएटली किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे आपके पर्सन से रिलेटेड। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं? आए हाय, आज मुझे भी एक बहुत खूबसूरत स्वान दिखे, स्वान कपल इन ड्रीम, जो कि मैं अनएक्सपेक्टेड में बताऊंगी वैसे भी, क्योंकि मुझे जो भी चैनलिंग होती है मैं अनएक्सपेक्टेड में बताती हूँ। साथ ही साथ मुझे हार्ट दिखा है, और यहाँ पर दोनों आ गए, हार्ट भी आ गया और वो भी आ गया। सो यहाँ पर जो वाइब्स है बहुत खूबसूरत है। देखिए, स्वान कपल यूनियन को ही दर्शाते हैं, यहाँ पर परमानेंट यूनियन की वाइब्स आ गई। करंट फीलिंग्स, एनीवन एल्स? आ जाओ खुद ही, जिसको आना है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो करंट फीलिंग्स ले लिए मैंने। सबका समय आएगा, सबका समय आएगा। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनका टाइम आएगा। लोग बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो इनको पता है, इनको विश्वास है कि इनका टाइम आएगा। और कौन सा टाइम? यूनियन का टाइम, आपकी तरफ मूवमेंट का टाइम। ये बहुत प्यार करती हैं या बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इंगेजमेंट की वाइब्स है, जैसे ये आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ में है। कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स में अभी भी धुंध है, स्मोक है, इल्यूजन्स हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं वो सामने से स्टैंड लेगी या नहीं लेगी मेरे लिए, या लेगा या नहीं लेगा, पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अभी भी बादल हैं, काले बादल। तो यहाँ पर कुछ लोगों की करंट फीलिंग्स में अभी भी होपलेसनेस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के एनर्जीज़ में मूवमेंट है। यहाँ पर इमोशनल मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, असेंशन की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य के करीब आते हुए आप तक पहुँचने की वाइब्स है। और मिररिंग इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लोगों के पार्टनर इस वक्त मिरर कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं वही क्रिएट होने वाला है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो। मैसेजेस लिखना चाह रहे हैं, कई बार लिख कर ये मैसेजेस डिलीट कर दे रहे हैं। बहुत कुछ है जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्होंने दिल में काफ़ी कुछ बनाया हुआ है आपके लिए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, छुपा कर रखा हुआ है। बहुत सारे डिवाइन कपल्स जो आप कह सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यूनियन होगा ही होगा, सावन में ही होगा ऐसा लग रहा है ज़्यादातर। 2024 अगस्त काफ़ी लोगों को यूनाइट करेगा, ये वाइब्स है, क्योंकि चैनलिंग में यही आया है मुझे। इसके अलावा बहुत क्यूटनेस है आपके अंदर, यू आर सो क्यूट। इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्यूट हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, बहुत ज़्यादा क्यूटनेस आपकी है, आप बहुत ज़्यादा भोलेपन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप शांत स्वभाव के हो, सीधे साधे हो। ये ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी क्यूटनेस की तरफ, ये वाली एनर्जी है। ये एक रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है। मे बी ये आपके कभी कभी चिक्स खींचते हों, या ये हमेशा आपके गालों की तारीफ़ करते हों, आपकी स्माइल की तारीफ़ करते हों, आपके अगर आप चब्बी हैं तो इनको बहुत क्यूट लगते हो आप। तो इस तरह की भी कुछ फीलिंग्स यहाँ पर पिक हो रही हैं जिसके लिए हों। तो ये एनर्जी यहाँ पर है गाइज़, आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। होप रखिए चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं। वाइब्स हैवी हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके फेवर में टर्न होंगी, ये एनर्जीज़ हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ, इमीडिएट एक्शन। इस रीडिंग को देखते टाइम या इस रीडिंग को देखने के बाद क्या एक्शन होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ, प्लीज़ बता दें ताकि मेरे व्यूवर्स को मैं पेपर लीक कर दूं। इमीडिएट एक्शन में 5 दिन के अंदर कुछ लोगों को ये मैसेज रिसीव होगा आपके पार्टनर से कि मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, शादी विवाह कमिटमेंट भूल जाओ, अभी मुझे लाइफ में स्टेबल होना है, तुम भी कुछ कर लो, हम दोनों मिल के कर लें। ऐसी वाली वाइब्स है कुछ लोगों के लिए। अगर आप इस मुद्दे पे उनसे झगड़ा करोगे तो ये ब्लॉक कर देंगे, ब्रेकअप भी कर सकते हैं कि यार मैं अभी शादी वादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। ये वाली एनर्जी है। तो जो कांटेक्ट में है सतर्क रहिए। स्पेशली 5 दिन के अंदर, या आप कह सकते हैं 50 घंटे के अंदर की ये वाइब्स होगी। 5 दिन बहुत ज़्यादा हो गया, 50 आवर्स के अंदर, ठीक है। काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, ऐसी वाली वाइब्स नज़र आ रही है। और बताएं इमीडिएट एक्शन। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बट फैमिली इश्यूज़ हैं, यूनियन होगा। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर रिसीव होंगे। इमीडिएटली ये एनर्जीज़ हैं। मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे, बैलेंस क्रिएट होगा। 6 हारमोनी क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है, हारमोनियस यूनियन की वाइब्स है। तो कमिंग 50 आवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे जो कमेंट करेंगे कि मेरा यूनियन हो गया मैम, स्पेशली न्यू मून तक।
न्यू मून तक काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। एक्शन की एनर्जी है, मैसेजेस भी आएंगे। वाओ वाओ, भाग्य में है, आपके डेस्टिनी में है ये रिश्ता। काफ़ी लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम कर लें यूनियन को। जिनका यूनियन नहीं हुआ है और जो यूनियन में है, पैसे रुपए की बात होती है तो शांत होकर हट जाना, उसे बढ़ाना नहीं, झगड़े नहीं करना, क्योंकि न्यू मून रहेगा आने वाले टाइम में। 3-4 दिन की एनर्जी ऐसी होगी जैसे आपको अंदर से गुस्सा आएगा, आपको क्रेविंग होगी कि मैं किसी को पकड़ के मार दूँ, किसी को पकड़ के क्या कर दूँ, कुचुड़ पुचुड़ कर दूँ, कुछ भी कर दूँ तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर पे ही सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दें, या उनको ऐसा लगेगा कि सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दें, तो बच के रहिएगा। न्यू मून, फुल मून की एनर्जी हो या ग्रहण की एनर्जी हो, हमेशा बच के रहना चाहिए। वार्निंग्स को स्पेशली ज़्यादा ध्यान से लिया करो। कई लोग वार्निंग्स को ऐਵੇਂ ही सोच लेते हैं कि अरे ये तो जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग ही सही, बट एनर्जी आपको अगर कुछ बता रही है तो उस अगर वो आपके सामने, आपके कान में पहुंच गया है तो सतर्क रहो। क्या बताना है पप्पा, क्या बताना है? लोगों की मदद करो भाई, मदद करो लोगों की। जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करो। आने वाले टाइम में भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो बस यही एकमात्र उपाय है। लोगों को सही रास्ता दिखाओ, लोगों को हेल्प करो, बड़ों की इज्जत करो, है ना। एनिमल्स का ध्यान रखो। आपके आसपास ऐसा ना हो कि आपके होते हुए कोई एनिमल भूखा बैठा है। थोड़ा थोड़ा तो करना चाहिए हर व्यक्ति को, तो करो, तभी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। बाकी कुछ करो या मत करो, मंत्र जाप करो या मत करो, ठीक है, पूजा पाठ करो या मत करो, कर्म अच्छे रखो। कर्म अच्छे हैं, भगवान भाव देखते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं देखते। हमने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, इतने लोगों को पूजा में पंडितों को बैठाया, हमने महा हवन करवाया, महायज्ञ करवाया, इतना खर्चा किया, इतना पेटी फल चढ़ाया, इतना पेटी फूल चढ़ाया, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जब तक कर्म अच्छे नहीं करेंगे, आप अपना दिल निकाल कर रख दें, कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म अच्छे हैं, आप कुछ ना करें, भगवान सिर्फ़ और सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। बाकी कर्म अच्छे रखकर आप पूजा पाठ करें, जो करना है करें, सब फलित होगा। लेकिन अगर आप सारी फॉर्मेलिटी कर लें, आप भगवान को धतूरा भी चढ़ा दें, बेलपत्र भी चढ़ा दें, थान का थान बेलपत्र चढ़ा दें। कई लोग होते हैं ना, मैं देखती हूँ कि मैम आज हमने तो 1008 बेलपत्र चढ़ाया राम राम लिख के। ठीक है भाई, लेकिन जब कर्म उनके देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान क्या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करते। उसी के 10 दिन 15 दिन बाद कुछ ऐसा हो जाता है उनके घर में कि भाई हमने तो अभी पूजा कराई थी, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया मैम, अब मैं क्या बोलूँ क्यों हो गया। तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, कर्म अच्छे रखिए। भगवान का पहला मैसेज यही है, आपके कर्म करते टाइम अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी से बात छुपा रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी का पैसा मार रहे हैं, किसी का नौकरी मार रहे हैं, किसी गरीब को सता रहे हैं, ऐसा कर्म करके आप कोई भी भक्ति कर लो, वो मान्य नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। भगवान के पास जो आँखें हैं ना, वो हम लोगों के पास नहीं है, हम उनसे नहीं बच सकते। सो हेल्पफुल पीपल इन द नियर फ्यूचर। आपके आसपास भी ऐसे लोगों को रखो जो आपके लिए सही हों। ऐसी भीड़ जुटा के कोई मतलब नहीं कि आपके 50,000 लोग हैं लेकिन आपके ज़रूरत के टाइम पे आपको एक व्यक्ति भी मदद नहीं कर रहा। ऐसी भीड़ का कोई मायने नहीं है। ऑलवेज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी भी लाइफ में किसी भी मुश्किल हालात में हो, ऑलवेज़ लिसन टू योर सोल फर्स्ट, कि आपकी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है। उसके बाद दुनिया की सुन लो, गुरु की सुन लो, गाइड की सुन लो, पापा की सुन लो, मम्मी की सुन लो, बीवी की सुन लो, सबकी सुन लो, पति की सुन लो, लेकिन सबसे पहले अपने आप की सुनो। जो ये करेगा वो कभी लाइफ में नहीं गिरेगा, ये 100% दिस इज़ प्रूव्ड। ऑलवेज़ लिसन। लोग इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं। इंट्यूशन बताती है,
लेकिन लोग ना उसको साइड कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरा ज़रूरी काम है, मैं इसकी क्या सुनूं। कई बार ऐसा होता है, सबकी क्या, मैं खुद नहीं सुनती। कई बार मैंने कई बार ऐसा किया है कि अरे बहुत अर्जेंट है, बट मेरी इंट्यूशन बोलती है जा तेरा कोई काम नहीं होने वाला आज। लेकिन इंसान फिर भी अपनी इंट्यूशन को साइड में रख के जाता है, और जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कोई काम नहीं होने वाला आज, फिर मुंह लटका के वापस आता है। इसलिए पहले ऐसा मैंने बहुत किया है कि मैंने अपनी इंट्यूशन को साइड में रखा है और वो कार्य किए हैं और लाइफ में बर्बादी हुई है। तो इसलिए अब कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, अगर मेरी इंट्यूशन ने एक बार कह दिया नो तो नो, बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो जाए। लेकिन लॉस होता नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बच जाती हैं चीज़ें सारी। नो नीड टू वरी। आपके एंजल से आप बोलो जो भी बोलना है, आपके एंजल सब सुनते हैं, एवरीथिंग। गुरु पूर्णिमा के आगे या पीछे मैंने एक अनएक्सपेक्टेड डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि आपको आपके कुल देवता नज़र आ सकते हैं या आप दर्शन करने जा सकते हैं। चैनलिंग में बताया था, सुन लेना चाहिए। तो क्यों बताया था? क्योंकि मुझे ये चैनलिंग हुई कि मेरे जो डी बाबा हैं वो मुझे दर्शन दिए सपने में, जिनको मैंने सुना है बस कि होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या उनका रंग रूप होगा, कैसा उनका वेशभूषा होगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन मुझे दर्शन मिला, वो भी पीछे से मिला, फ्रंट व्यू नहीं मिला। बस उनका वेश किस तरीके का है, रुद्राक्ष की माला, साधु रूप, सफ़ेद वस्त्र, बहुत सुंदर और बहुत लंबे, बहुत खूबसूरत। और मेरे कान में आवाज़ आई कि ये वो हैं। 3 बार, ऑलवेज़ 3 बार ही आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ आती है ना, ऐसी धाकड़, एकदम बिग बॉस टाइप आवाज़ कि आप उठ के बैठ जाएंगे और आपके माइंड में आप कभी वो सपना भूल नहीं सकते। कई बार क्या होता है, हम सपने देखते हैं और हम भूल जाते हैं, बट जब ऐसे सपने आते हैं जो ना आपके लिए गाइडेड होते हैं तो आप कभी नहीं भूलते हो, फिर आप उठ के बैठ जाते हो और वो आपके कान में गूंजती रहती है आवाज़। इसी तरह जब, क्योंकि मैंने महादेव को अपना गुरु माना है, तो जब कभी महादेव ने मुझे कोई भी गाइडेंस दी है तो उनकी छवि शैडो के रूप में और उनकी आवाज़, ये 2 चीज़ दिखती हैं और सुनाई देती हैं। लेकिन जब वो आपको सुनाई देंगे ना, आप भूल नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओगे। वो ऐसी आवाज़ होगी ना कि आप थरथराते हुए उठ के बैठ जाओगे, और आपको पता रहेगा कि आपके आसपास वो सुगंध है कि कोई दिव्य एनर्जीज़ आपके आसपास हैं। तो मुझे डी बाबा, मैं उस दिन आपको बताई भी कि मैं गाँव गई थी, उसके नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गाँव गई थी। मैं शायद वीडियो भी लेट पोस्ट की हूँ, बताई होंगी मैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको इंडिकेशन दी जाती है और एंजल सब सुनते हैं। मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ कि मुझे सारा ज्ञान है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं धीरे धीरे, और वो एक्सपीरियंसेस ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैंने ये सुना डी बाबा, तो मैंने अपने घर के बड़ों से डिस्कस किया। उन्होंने कहा जाओ कुल देवी के या कुल देवता के सबके दर्शन करो, शायद वो आपको बुला रहे हैं। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ दर्शन पूजा किया, है ना। तो अपने कुल देवता के दर्शन, अपने ईष्ट के दर्शन, जब आप अलाइनमेंट में रहते हो ना, तो सारे एंसेस्टर्स आपके आसपास होते हैं, आपके ईष्ट, आपके पूर्वज, आपके कुल देवता, सब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति अगर कोई है तो वो पूरे आपके जितने ख़ानदान के लोग हैं ना, वो सबको उद्धार कर देता है। तो लाइफ में हमेशा आप अलाइनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपसे बात करती है, एंजल्स आपसे बात करते हैं, आप जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में सीधा आपके ईष्ट तक जाता है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नहीं सुनते, भगवान सब सुनते हैं, ईच एंड एवरी थिंग। आपको इवन बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे पहले आपकी परेशानी सुन लेते हैं, ठीक है। और मैं तो परेशानी बताना भी पसंद नहीं करती अब, क्योंकि मुझे पता है वो सुन लेते हैं और वो तकलीफ़ में हो जाते हैं, तो मुझे उनकी ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
एंजल्स आपको साइंस के रूप में कुछ गाइडेड मैसेजेस देंगे, जैसे मैंने आज कहा कि स्वान कपल्स दिखे मुझे हार्ट के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये वाली इमेज नहीं दिखी मुझे, तो फ्लाइंग स्वान्स दिखे उड़ते हुए, बहुत खूबसूरत। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ऐसे साइंस दिख सकते हैं, तो उनको डिकोड किया करो, उनको क्लेम किया करो, एंजल्स को थैंक यू बोला करो, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।